वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट्स के इस वीडियो में अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके बारे में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, वो ऐसी है कि क्वेश्चन नंबर 7 में करंट अकाउंट है। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या होता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड पर दिख रहा है, एक बार देख लेना है। आपके पास फाइल है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपरली लिख के लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से आपके सामने बताया जा रहा है विथ एडजस्टमेंट्स, पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। और अब हम करेंगे आंसर। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, आपके सामने आंसर का रफ फॉर्मेट बना हुआ है, सारे आइटम्स उसमें भर दिए हुए हैं, सिर्फ अमाउंट भरना बाकी है। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, वीडियो जहां पर 40 मिनट का बनना था वहां पर हम 20 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 20 मिनट में आपको सारे कंटेंट देने आए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमने फॉर्मेट पहले से बना के रखे हुए हैं। अब हम एक एक से आइटम्स फिलअप करेंगे और उसके साथ उनके एक्सप्लेनेशंस भी देंगे। तो पहला एडजस्टमेंट जो है उसके बारे में मैं बात करता हूं। पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2013 वॉज वैल्यूड एट 35,000 रुपीज। ठीक है, यह है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो वहां पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। और दूसरा इफेक्ट उसका हो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 35,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है Vijay is allowed a salary of rupees 3,500 and Raj is entitled to get commission at 2% on sales. अब देखिए, मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इस करंट अकाउंट के फॉर्मेट में एक तरफ डेबिट साइड है जहां पर हमने लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक तरफ क्रेडिट साइड है जहां पे हमने लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और दो कॉलम है, एक विजय नाम से है कॉलम, एक राज नाम से है। ठीक है, अब ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें एक चीज बता दूं आपको मैं, हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट क्वेश्चन में कहां है देखेंगे। तो करंट अकाउंट क्वेश्चन में जो है उसमें विजय और राज, ठीक है, ऐसे दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं। विजय का जो बैलेंस है 2,409 वो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, और राज का जो बैलेंस है 1,500 वो डेबिट साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आइटम है, तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड है वो हम आंसर में क्रेडिट साइड लिख देंगे, जो बैलेंस डेबिट साइड है वो आंसर हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में राज जो है उसका बैलेंस डेबिट साइड दिया हुआ है, तो इसलिए हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में राज के इसमें लिखा है 1,500, राज के इसमें लिखेंगे 1,500, और उसी जगह पर हम विजय के इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलकर क्रेडिट साइड पर 2,490। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सैलरी और कमीशन का। राज इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 2% ऑन सेल्स बोला हुआ है। राज को कितना है बोले, सेल्स पे 2% बोला है, तो सेल कितना है हमारा 2,13,000 है। हमारा सेल्स कितना है 2,13,000 है। 2,13,000 का हमें निकालना है 2%। ठीक है, तो 2,13,000 का 2% आता है 4,260। ठीक है, और सैलरी जो है वो दिया हुआ है 3,500। तो अब ये दोनों भी हम देंगे, जैसे कि हमने पहले बताए थे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे आइटम, क्योंकि हम देना है किसको, पार्टनर्स को। हमारा फर्म पार्टनर्स को दे रहा है। तो सैलरी जो है विजय का बाय सैलरी बोलकर विजय के इसमें जाएगा 3,500, और राज के इसमें बाय कमीशन बोलकर 4,260। ये दोनों चले गए। अब इन दोनों की एंट्री सेकेंड एंट्री होगी, सेकेंड इफेक्ट होगा, और वो होगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। क्या, विजय सैलरी 3,500 और राज कमीशन 4,260।
ठीक है, ये दो आइटम हमने लिख दिए। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 5% इज टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड ही जाएगा। कितना बोला है? 5%। तो अब इनके कैपिटल कितने हैं? कैपिटल 72,000 और 63,000 ये है। तो इनके 5% बोला हुआ है क्या? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 72,000 का 10% होता है 7,200, 7,200 का आधा होता है 3,600। तो विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3,600 और राज का हो गया 3,150। ये दोनों का भी हमने निकाल दिया है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय का और राज का 3,600, 3,150, टोटल बाहर आ जाएगा 6,750। इस सीक्वेंस से ये आंसर हो गया। ठीक है, अब डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 15% एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम बोला है। मतलब डिप्रिशिएट बिल्डिंग 15% एंड बिल्डिंग एट 10%। तो डिप्रिशिएशन करना है, हम कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएंगे हम एसेट साइड, वहाँ पे फर्नीचर में से 15%, बिल्डिंग में से 10%, जो भी डिप्रिशिएशन है वो माइनस करेंगे। तो फर्नीचर का डिप्रिशिएशन आया 2,250 जो माइनस कर दिए, और बिल्डिंग का आया 7,000। दोनों का दूसरा इफेक्ट करेंगे कहाँ पे हम? इनका दूसरा इफेक्ट हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या इफेक्ट आएगा इसका? 2,250 फर्नीचर का डिप्रिशिएशन और 7,000 बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन, और बाहर आएगा 9,250। अब है 2,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। ड्यू फ्रॉम कस्टमर यानी ये हो गया आना बाकी। ड्यू फ्रॉम कस्टमर यानी कस्टमर से आना बाकी। नॉट रिकवरेबल यानी डूब गए, तो ये हो गए बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का इफेक्ट हम क्या करते हैं? डेटर्स में से माइनस। तो चलो हम डेटर्स में से पहले बैड डेब्ट माइनस करते हैं। बैड डेब्ट्स माइनस कर देंगे, और बैड डेब्ट का दूसरा इफेक्ट करेंगे हम P&L के डेबिट साइड पे। बैड डेब्ट में न्यू बैड डेब्ट बोलकर ऐड। तो बैड डेब्ट हमारे आ रहे हैं 2,000 हमने लिख दिए पहले डेटर्स साइड, उसमें से लेस, और इधर बैड डेब्ट्स में ऐड P&L के डेबिट साइड। ये हो गया 5th एडजस्टमेंट। अब 6th एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2013। हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2013 को। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2013 को। और हमारा इंश्योरेंस का पेमेंट दिया हुआ 30 जून 2013 तक। मतलब हमने एक्स्ट्रा भरे। कितना एक्स्ट्रा भरे? मार्च छोड़ दो, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किए हुए हैं। तो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमने किए हुए हैं, ये हमें निकालना पड़ेगा कि 3 महीने का एक्स्ट्रा हमने कितना पे किया है। तो हम कैलकुलेट करेंगे इंश्योरेंस कितना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में इंश्योरेंस है 3,600। ठीक है, ये कितना है? ये 12 महीने का है। कितने महीने का है ये? 12 महीने का 3,600 है। तो हमें इसमें से 3 महीने का निकालना है। तो 3,600 भागिले 12 करेंगे तो आ जाएगा एक फिक्स अमाउंट। फिर उसमें से हम निकालेंगे थोड़ा अमाउंट, और वो जो थोड़ा अमाउंट हम निकालेंगे, वो अमाउंट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 900 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा? 900 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 900 रुपये जो है, ये हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। ये प्रीपेड इंश्योरेंस लेस हो जाएगा 900 रुपये, और इंश्योरेंस बाहर आ जाएगा 2,700 रुपये। दूसरा इफेक्ट इसका कहा जाएगा, ये प्रीपेड है, पेड इन एडवांस है। तो ये क्या हो गया? हमारा एसेट हो गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बोलकर ये चले जाएगा एसेट साइड पर। ठीक है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस बोलकर कहाँ चले जाएगा? एसेट साइड पर। कितना? 900 रुपये। ठीक है, ये हो गया इंश्योरेंस का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम। प्रीपेड कमीशन इज ₹1,000 एंड प्री रिसीव्ड कमीशन इज ₹700। तो प्रीपेड कमीशन कितना है? 1,000 है। प्रीपेड कमीशन कितना बोल रहा है? 1,000। एंड प्री रिसीव्ड कमीशन कितना बोल रहा है? 700। तो प्रीपेड कमीशन 1,000 है। ठीक है, तो वो कमीशन में से लेस हो जाएगा प्रीपेड 1,000,
और उसका इफेक्ट सेम जहाँ पे इंश्योरेंस लिखे थे प्रीपेड में, वहीं पे प्रीपेड कमीशन बोलकर इंश्योरेंस के ही नीचे लिखता हूँ मैं प्रीपेड कमीशन ना कितना है 1000 रुपये, ठीक है। और प्री रिसीव्ड कमीशन 700 रुपये बोला हुआ है। प्री रिसीव्ड यानी रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस हमारी हो गई लायबिलिटी, ठीक है। तो अब इस रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या करेंगे, बाय कमीशन। अब कमीशन देखो हमें दो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 3000 और 2500। तो ये जो क्रेडिट वाला कमीशन है ये हमारी इनकम है, तो ये P&L के क्रेडिट साइड लिखा होता है 2500, उसमें से हम माइनस करेंगे अब प्री रिसीव्ड कमीशन 700, 1800 बाहर आ जाएगा। फिर ये प्री रिसीव्ड कमीशन जो है हमारी लायबिलिटी है, तो इसका इफेक्ट जाएगा प्री रिसीव्ड कमीशन लायबिलिटी साइड। यहां तक हमने पूरा आंसर कर दिए, पूरा एडजस्टमेंट हो गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है उसको देखेंगे। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज ऑन 1/1/2013। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कब हुए पहले, 1/1/2013 को। गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कब हुए, 1/1/2013 को परचेस किए। तो अब ये परचेस किया वाले गवर्नमेंट बॉन्ड जो है हमारी एसेट है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, एसेट है, क्योंकि हमने गुंतवणूक की, हम गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, तो हमारी एसेट है, वो हम बेचेंगे तो उसके पैसे मिलते हैं हमको, ठीक है। तो अब ये 10% बोला, मतलब 10% उस पर ब्याज मिलेगा। तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा कितने महीने का, 3 महीने का हमको। कितने महीने का, 3 महीने का। तो 1/1/2013 को लिए थे ना, 1 जनवरी को लिए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में हमारा साल खत्म हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमको उसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट 20,000 का 3 महीने का। तो 20,000 का इंटरेस्ट जो है 10 टक्के साल का आता है 2,000, तो 3 महीने का हो गया 500। तो 500 रुपए जो है वो इंटरेस्ट इनकम है हमारी इस साल की, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 500। और ये इंटरेस्ट आना है, इसलिए हम इसका इफेक्ट कहां करेंगे, इसका इफेक्ट हम करेंगे एसेट साइड, इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड बोलकर 500 रुपए। अभी एडजस्टमेंट्स हो गए, पूरे आइटम्स हम भर रहे हैं, हमने पूरे आइटम फिलअप कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब जैसे कि मेरे पास रेडी है सब कुछ, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूं, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 71,000 आया, वो हमने ट्रांसफर किया। नेट प्रॉफिट आया 18,450। 18,450 जो है इसको 8:7 8/7 इस प्रमाण में विजय और राज को बांटना है। तो विजय और राज को 8/7 में अगर बांटेंगे तो विजय का आ गया 9,840, ठीक है, और राज का आ गया 8,660। तो पहले हम लिख देंगे ये P&L के डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट 9,840 और 8,610, ये आ गया दोनों का लिख दिए। अब ये जो है यहाँ डेबिट पे है, P&L के डेबिट पे लिखे नेट प्रॉफिट, तो ये जाएगा P&L के क्रेडिट पे। अब ये कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट पे, सॉरी ये कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो विजय का विजय को, राज का राज को। अब सब आइटम हो चुके हैं हमारे, किसके, हमारे करंट अकाउंट के। तो हम करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद में यहां पे डिफरेंस आएगा एक, जो कि आया डेबिट साइड पे, लेकिन एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी डेबिट पे फर्क निकलेगा तो क्रेडिट बैलेंस, जब भी क्रेडिट पे फर्क निकलेगा तो डेबिट बैलेंस, ये नियम होता है। तो हम इस बैलेंस को क्या करेंगे, 19,430 और 14,520 आया, इसको करंट अकाउंट बोलकर ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में लिखेंगे करंट अकाउंट 19,430 विजय और राज 14,520। अब यहां तक खत्म हो गया है। बैलेंस शीट टैली करो, टैली होती है या नहीं वो मुझे बताओ। बैलेंस शीट टैली करके आप मुझे उसके फोटो भेजेंगे अगर आपने आंसर राइट किए हैं तो, ठीक है। और ये आंसर परफेक्टली हो गया है। आइटम्स जो है पूरे आइटम्स आपको फिलअप करने हैं, परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि मैंने पहले से फिलअप करके रखे थे। आपका काम है पूरी तरह से फिलअप करना। इस क्वेश्चन के एंड में इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसी के साथ में आपको एक फिक्स फॉर्मेट भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। उस फॉर्मेट में जो है आपको
आंसर पूरा दिया हुआ है और मैं पीडीएफ भी इसका आपको भेज रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल करना है, अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो हम इसको पर्सनली क्लियर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। स्टे होम स्टे सेफ।